बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैमत के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सगप इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन में सऊदी अरब मेहमान नवाजी। इटली में मुनक्कद सैगप इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन में सऊदी अरब एजाजी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक एग्जीबिशन 18 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक इटली के शहर रेमिनी में मुनक्कद होगी। इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन में सऊदी अरब को एजाजी मेहमान के तौर पर ऐसे वक्त में मदऊ किया गया जबकि फूड के शोबे में सऊदी मार्केट में तेज़ तरीन नमू देखने को मिल रही है। एग्जीबिशन में 160 ममालिक शरीक हैं, जिनमें सऊदी अरब के अलावा जर्मनी, स्पेन, चीन, फ्रांस और तुर्की शामिल हैं। तवक्को की जा रही है कि फूड एग्जीबिशन में दुनिया के 3000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट, होटल और फूड के तजारती इदारे खरीदारी करेंगे। एग्जीबिशन के सिलसिले में 60,000 से ज़्यादा मुकर्ररीन फूड सिक्योरिटी के हवाले से खिताब करेंगे। मदीना मुनव्वरा समेत 4 रीजन्स में सर्दी की लहर और तेज़ हवा। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जुमेरात को मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहेगी, जबकि मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ और शुमाली हदूद रीजन में तेज़ सर्द हवा चलेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकाम करमा के मुतालिक महकमे ने कहा कि मकाम करमा शहर के अलावा अलकनफजा, अल्लैस, अलजम, मैसान और अलकामिल में रात 11 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में तेज़ सर्द हवा चलेगी, जिससे अलुला और खैबर ज़्यादा मुतासिर होंगे, जबकि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा आसपास के इलाके भी सर्द लहर से मुतासिर रहेंगे। इससे मिलती जुलती कैफियत अल-जौफ, तबूक और शुमाली हदूद रीजन में रहेगी, जहाँ जो है तेज़ हवा चलने का इम्कान है। महकमे ने कहा कि लूज पहाड़, अलकान पहाड़ और अल-ज़ोहर पहाड़ पर बर्फबारी का भी इम्कान है। शहजादा खालिद बिन सलमान से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दिफा की मुलाकात, दफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने बुध को रियाद में ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मॉनसन का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दफाई शोबे में ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा, सिक्योरिटी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की गई। मंशियात की स्मगलिंग पर गैर मुल्की को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हीरोइन स्मगल करने के जुर्म पर एक तारके वतन पर सज़ाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि पाकिस्तानी तारके वतन मिस्री खान नवाब को हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन पर फसाद फैलाने पर सरगर्म करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और अवानी शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दी। वज़ारत ने कहा है कि आज जुमेरात को मकाम करमा में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी हिस्सेदारी के बाद हेथरो एयरपोर्ट की तारीख का बड़ा तरक्याती मंसूबा। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट ने अपनी तारीख के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे का ऐलान कर दिया, जिसकी कीमत 2.3 बिलियन पाउंड बताई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तरक्याती मंसूबा आइंदा 2 साल तक जारी रहेगा। हेथरो एयरपोर्ट में तरक्याती मंसूबे का ऐलान सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से 15% शेयर्स खरीदने के बाद किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड ने हेथरो एयरपोर्ट की मालिक कंपनी के 15% शेयर्स खरीदे थे। हेथरो एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा कि एयरपोर्ट में जामे इस्लाहात के अलावा नया रनवे और पुराने टर्मिनल की जगह नया टर्मिनल तामीर करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मस्जिद हरम में अरबी खत्ताती के शाहकार तामीराती हुसन में इजाफा। मस्जिद हरम में अरबी रस्मुल ख़त ने तामीराती हुसन में मज़ीद इजाफा कर दिया है। खाना काबा के गुलाफ और दरवाजे पर भी अरबी रस्मुल ख़त नुमायाँ हैं, जबकि मस्जिद हरम के दीगर मकामात पर यह रस्मुल ख़त वाज़ेह हैं। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक अरबी रस्मुल ख़त के ज़रिए खाना काबा के दरवाजे को भी कुरान जो आयात हैं उसे मुज़य्यन किया गया है, जबकि ख़त अल-सलस के ज़रिए भी मुख्तलिफ कुरानी आयात तहरीर की गई हैं। सऊदी अरब में सियाहत से मुंसलिक लोगों की तादाद बढ़ गई। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि सऊदी अरब में टूरिज्म सेक्टर में काम करने वालों की तादाद में पिछले साल के मुकाबले में साल रवां 5.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उकाद अखबार के मुताबिक शुमारियात की जानब से जारी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि रवां साल की दूसरी तिमाही में टूरिज्म के शोबे से मुंसलिक अफराद की तादाद 9,59,175 रजिस्टर की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि टूरिज्म के शोबे में काम करने वाले मर्दों की तादाद 8,31,076, जबकि खवातीन 1,28,099 हैं।
साल 2024 की पहली तिमाही में होटलों के कमरों की बुकिंग में भी पिछले साल के मुकाबले में 0.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। होटल के कमरों के किराए के हवाले से सर्वे में बताया गया कि इस साल यौमिया किरायों का औसत 725 रियाल देखने में आया है, जो कि पिछले साल से 0.4% कम है, जबकि फर्निश्ड अपार्टमेंट के औसतन किराए 254 रियाल यौमिया तक रिकॉर्ड किए गए। होटल में क्याम करने वालों का मतवसत दौरानिया 5.2 रातें रहा, जो कि पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 17.6% ज़्यादा है। सऊदी शहरी ने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में सऊदी शहरी ने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। दियत की रकम लेने से इनकार करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे का खून माफ़ कर दिया। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी शहरी अब्दुल लतीफ़ अल अतवी ने बताया कि बेटे के कातिल की सज़ा मौत पर अमल दरामद में 3 माह रहते थे। इस दौरान सालसी कमेटी ने बताया कि गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सलमान और सुल्तान जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं। कमेटी ने बताया कि मुल्ज़म के वर्सा दियत भी देने के लिए तैयार हैं, ताकि इस रकम से बेटे के नाम मस्जिद बनाई जाए या उसे रब की रज़ा के लिए भी मुआफ़ कर सकते हैं। अब्दुल लतीफ़ अलतवी का कहना था कि गवर्नर तबूक ने इनफरादी तौर पर मुलाकात की और कातिल को माफ़ करने की तरगीब दी। उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। सज़ाए मौत के अदालती हुक्म पर अमल दरामद 3 माह बाद होना था। इस दौरान मैंने मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किया और इस्तिखारा किया, जिस पर मेरे दिल को सुकून मिला और घर वाले भी मुआफ़ी की तरफ राग़िब हो गए। उन्होंने बताया इस्तिखारे के बाद गवर्नर तबूक से मुलाकात की और उन्हें अपने फैसले से आगाह किया, जिस पर उनका कहना था कि ऐसा अमल अजीम लोग ही करते हैं। मुआफ़ी के ऐलान के बाद दिल मुतमईन है, जब जैसे बहुत भारी बोझ था दिल पर जो अब हट गया है। सऊदी शहरी ने 6,000 का ऊँट खरीदकर 40 लाख रियाल में कैसे फ़रोख्त किया। सऊदी अरब में ऊँट ने सहरा नॉर्थ की ज़िंदगी बदल दी। सऊदी शहरी यासर अल दोसरी 6,000 का ऊँट खरीदा, जो बाद में 40 लाख रियाल में फ़रोख्त कर दिया। गैर मुतवक्के मुनाफे ने सऊदी शहरी को कर्ज़ों से निजात दिला दी और उसने अपने लिए मकान भी खरीद लिया। अलमरसद न्यूज़ के मुताबिक सहरा में ज़िंदगी गुजारने वाले यासर अल दोसरी का कहना था कि माली हालत ख़राब थी, ज़ाती घर था ना कारोबार। अबाउजाद ऊँट पाला करते थे और उसके दूध पर गुजारा करते थे। उन्होंने बताया एक दिन हिफर अल-बादन की ऊँट मंडी से एक ब्रोकर ने व्हाट्सएप पर ऊँट के बच्चे की तस्वीर भेजी, जो फ़रोख्त के लिए आया था। तस्वीर देखकर उसे खरीदने का फैसला किया। ऊँट के बच्चे की कीमत 4,000 थी, जबकि 2,000 कमीशन के तौर पर ब्रोकर को दिए। इसी तरह ऊँट 6,000 में पड़ गया। ऊँट वादी अल-दवासिर से मेरे इलाके अल-खर्ज में पहुंचा दिया गया। ऊँट को देखकर मेरे दिल में ख्याल आता था कि इससे ज़रूर मुझे मुनाफा होगा। 2 माह बाद ऊँटों का एक व्यापारी आया, जिसने मुझसे ऊँट का वही बच्चा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और 10,000 रियाल में सौदा हो गया। अल-दोसरी के मुताबिक कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं 4,000 के मुनाफे पर कोई ज़्यादा खुश नहीं था। ऊँट फ़रोख्त करने के दूसरे दिन वही शख्स जिसने 10,000 में ख़रीदने आया था, अचानक उसको रकम की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए जो सौदा किया था उसे कैंसिल कर दिया और मैंने पैसे वापस कर दिए। उन्होंने बताया कि अल सियाहत में फेस्टिवल लगा, वहाँ ऊँट के इस बच्चे को जब काफ़ी बड़ा हो गया था लेकर गया, जहाँ उसकी कीमत 5 लाख लगी, मगर मैंने फ़रोख्त नहीं किया। और उसका कहना था कि यही सोचकर मैंने इसकी नस्ल का नमूना करने के लिए DNA के लिए सैंपल दिया और इसे हाकिम बिन करी की नस्ल से मैच करे। जब इसका नतीजा आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। अब मेरे पास इसकी नस्ल का सर्टिफिकेट भी मौजूद था, जिसके बाद इसकी कीमत का तयन करना जो आसान हो गया। जब दूसरे सीज़न में फेस्टिवल लगा तो इसे देखकर एक ताजर ने 10 लाख बोली लगाई, दूसरे ने 20 और तीसरे शख्स ने 40 लाख बोली लगाई, जिस पर मैंने वो फ़रोख्त कर दिया। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।